तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के ऊपर। बहुत मैसेजेस और कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमें ये डिसीज़ है, हम इससे कैसे कैसे ठीक होंगे, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें, वाटर चार्जिंग करें, विजुअलाइजेशंस करें, कैसे हम कहाँ से स्टार्ट करें कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी हम काम कर पाएँ और साथ में फिजिकल हेल्थ के लिए भी काम कर पाएँ। सबसे पहले आपको ये जानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके माइंड में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या कुछ नेगेटिव बिलीफ या कुछ नेगेटिव थॉट्स ऐसे हैं जो आपकी हेल्थ को डेली ख़राब कर रहे होते हैं, जो आपकी रिलेशनशिप को भी पॉल्यूट करते हैं, जो आपकी ओवरऑल, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ है, जो आपकी ओवरऑल लाइफ है, उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहूँगी कि जब तक आप अंदर अपनी हीलिंग नहीं करते हैं, सेल्फ हीलिंग नहीं करते हैं, तब तक आपको हेल्थ मैनिफेस्टेशन, मनी मैनिफेस्टेशन, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अब हमें हीलिंग करनी कैसे है? जितने भी आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे किसी पर्सन के लिए आपके अंदर जेलसी है, किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए आपको हेट है, किसी के साथ आपकी नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, जब आप उसको हील नहीं करते हैं तो आप लाइफ में एक तो हैप्पीनेस को फील नहीं कर सकते। और जब तक आप इंटरनली हैप्पी फील नहीं करते हैं, फिर जब तक आप हैप्पी फील नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में जो हीलिंग केमिकल्स हैं वो रिलीज़ नहीं होते हैं। बॉडी, आपकी दो बॉडीज़ हैं, एक स्पिरिचुअल बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी है। कोई भी डिसीज़ जो फिजिकल बॉडी में आपको फील होती है, चाहे वो पेन है, कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी स्पिरिचुअल बॉडी में एक एनर्जी ब्लॉकेज है। स्पिरिचुअल बॉडी में हमेशा स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस होते हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस, नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस। जैसे हम हो पोनो करते हैं तो हम एक नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करते हैं ताकि हमें हेल्थ में अच्छा फील हो। फाइनेंशियल एरिया में भी हम हो पोनो करते हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को, ब्लॉकेज को रिलीज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ जो ब्लॉकेज है, जो स्पिरिचुअल बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं, जो नेगेटिव एनर्जी की ब्लॉकेजेस हैं, इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, जब हम उन्हें रिलीज़ करते हैं, आपने लोगों को फॉरगिव किया, आपने ग्रैटिट्यूड किया, आपने सेल्फ लव की एक्टिविटीज़ की, तो जैसे ही एनर्जी सिस्टम, जैसे ही आपकी एनर्जी हील होना शुरू होती है, तब आप हेल्दी फील करते हैं और आप अच्छे से विजुलाइज भी कर पाते हैं कि आप हेल्दी हैं। जब आप रात को सोते हैं, विजुअलाइजेशंस उस टाइम सबसे ज़्यादा पावरफुल काम करता है। ऐसा ना हो कि जब आप सो रहे हैं तो आप एक नेगेटिव इमेज, हेल्थ की क्या इमेज लेकर सो रहे हैं। मैं आपसे बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि आपको हील करने वाला आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड है। बहुत सारी ऐसी मैंने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चीज़ें डाली हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से किसी ने कैंसर, डायबिटीज़, बहुत कुछ ठीक कर लिया। जो भी आज हमारी करंट की सिचुएशन है, उसके लिए कुछ बिलीफ पैटर्न्स हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ट्रॉमास एग्जिस्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव बैड एक्सपीरियंसेस एग्जिस्ट करते हैं। जब तक हम उसे हील नहीं करते, हम सिर्फ सरफेस पर काम करते हैं। जब तक हम उसे हील नहीं करते डीपर लेवल पर, तब तक ये सिचुएशंस आपकी लाइफ से हमेशा के लिए नहीं जाती हैं। आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील करते हो, फिर वो सिचुएशन फिर आती है। वो सिचुएशन बार बार क्यों आती हैं? इट इज़ अ साइन कि डीप हीलिंग की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी को हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है तो दो सिंपल चीज़ें आज मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ होती है डीप ब्रीदिंग का। जैसे आप डीप ब्रीदिंग, पूरा साइंस के साथ आपको समझाऊंगी, जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल चेंज होता है। ऑक्सीजन का लेवल्स, जब हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, 3 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जब वो सेल्स में ऑक्सीजन का लेवल चेंज होता है तो उसमें जो ब्लॉकेज है वो रिलीज़ होना शुरू होता है। तो एक तो डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आपको करनी है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड मीन्स आपके आसपास जो कुछ भी इस टाइम अवेलेबल है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए कि यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ अच्छा दिया है। आज कुछ इश्यूज हैं बट उसको हील करने का, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, और आप ऑक्सीटोसिन, जो लव का हार्मोन है, वो भी रिलीज करते हैं। ये जो 4 केमिकल्स हैं, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, ये कुल मिलाकर आपकी ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, कुल मिलाकर आपकी हीलिंग कर देते हैं। और जो दूसरे केमिकल्स हैं, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालाइन, ये 2 स्ट्रेस हार्मोन हैं, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो बॉडी के सारे सेल्स स्ट्रेस में रहते हैं, और जब स्ट्रेस में होते हैं तो
जो बॉडी प्रोटीन्स बनाती है, नेचुरल प्रोटीन्स, वो नहीं बना पाती। जो हीलिंग बॉडी नेचुरली करती है वो नहीं कर पाती। मतलब जो हीलिंग है ना वो आपकी बॉडी नेचुरली करती है जब आप रात को सोते हैं। बट अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप नेगेटिव सोचते हुए सो रहे हैं, अगर आप किसी से गुस्सा हैं, अगर आप किसी से जेलसी फील करते हैं, तो बॉडी की जो नेचुरल हीलिंग है वो रुक जाती है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली उन इमोशंस को अपने अंदर से, अपने हार्ट चक्रा से रिलीज करना है जो आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम देते हैं। हमारा जो हार्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा फीलिंग्स स्टोर होती हैं किसी पर्सन के लिए या खुद के लिए भी। हमारे हार्ट में जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी स्टोर होते हैं, और जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तब आप चाहे कुछ भी कर लें बाहर से, आप हेल्थ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब आपको हीलिंग करना है, आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करना है, तो मैं आपको कहती हूँ पहले आपको हार्ट चक्रा क्लीन करना है, और वो होता है फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस से और हीलिंग की प्रैक्टिस से। जो हमारी वर्कशॉप है उसमें हमने रिलेशनशिप हीलिंग अभी वर्कशॉप रखी है, आज से स्टार्ट है, 11 दिन की वर्कशॉप है। उसमें आपको सेल्फ हीलिंग होगी, हार्ट चक्रा हीलिंग होगी, आपके कर्मा की हीलिंग जो होती है, कर्मों की हीलिंग होती है आपकी। जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं तो वो कॉर्ड आप कट कर देते हैं। जब आपकी किसी के साथ एनर्जी जुड़ी ही नहीं होगी, नेगेटिव एनर्जी, तो आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करना कितना आसान होगा, क्योंकि आपके थॉट्स पॉजिटिव हो गए, आपके थॉट्स ही प्योर हो गए, और वो सारे थॉट्स आपकी बॉडी को मिल रहे हैं। तो हेल्थ तो नेचुरल फॉर्म में हमें मिलती है, और अगर उसमें ब्लॉकेजेस हैं तो वो ब्लॉकेजेस हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस। एक डीप ब्रीदिंग करना है, एक ग्रैटिट्यूड करना है, और अगर आप ये सारी चीज़ें हमारे साथ करना चाहते हैं, हमारी वर्कशॉप 11 दिन की है, आज से ही स्टार्ट है। रिलेशनशिप हीलिंग होगी, इसमें सोल हीलिंग होगी, इसमें आपकी बॉडी की पूरी हीलिंग होती है, और मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ कि आपको नेचर से कनेक्ट होकर कैसे हीलिंग करनी है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, ऑरा क्लीन कैसे करना है, पूरा डिटेल आपको बताया जाता है। और मेरे चैनल पर सक्सेस स्टोरी है, उसको आप देखिए कि उनको नींद नहीं आती थी रात को, और उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया और उनके घर का इन्वायरमेंट चेंज होने लगा, एंड नींद बहुत अच्छी आने लगी और वो बहुत शांत होने लगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मेंटल इश्यूज़। जब हम मेंटली अनस्टेबल होते हैं तब हमारी हेल्थ ख़राब होनी तय है, हमारे फाइनेंस ख़राब होने तय हैं। जब हम मेंटली स्टेबल हो जाते हैं, मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, लव की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तब हमारी हेल्थ भी बेहतर होती है, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस भी बेहतर होता है, हम एक नई पर्सनालिटी बनते हैं, हमारा ऑरा चेंज हो जाता है, वाइब्रेशन चेंज होता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करना शुरू करता है।